जय माई की। आज हम लोग काम रूप कामाख्या की यात्रा के विषय में चर्चा करेंगे। काम रूप कामाख्या आसाम राज्य में गुवाहाटी शहर के पास नीलांचल पर्वत पर यह दिव्य पीठ उपस्थित है। यानी कामाख्या पीठ नीलांचल पर्वत पर स्थित है। और कामाख्या पीठ के विषय में कई कहानियां हैं, जिसमें एक मुख्य कहानी ये है कि जब शक्ति के शव को शिव लेकर तांडव कर रहे थे और विष्णु ने अपने चक्र से शक्ति के अंगों को काटा, तो एक अंग यानी वहां गिरा और योनि अंग था वो, जिससे माई का योनि यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारक। तो वो माई के योनि की जगह है जहां कुंड है और कुंड में तीनों शक्तियां विद्यमान हैं। जैसा कि हर शक्तिपीठ पर आप देखते हैं, तीनों शक्तियां यानी षोडशी, कमला और मातंगी। तो गर्भगृह में ये तीनों शक्तियां हैं। काम रूप कामाख्या मंदिर के अंदर कुंड है और ये तीनों शक्तियां उस कुंड में हैं और उस कुंड में जल प्रवाहित होता रहता है। यानी उसका जल औषधीय गुण से भी युक्त है। या ये भी माना जाता है कि उस कुंड के जल को अगर हम पीते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमारी समाप्त हो जाती हैं। और अगर घर में छिड़कते हैं तो निगेटिव, जो भी निगेटिव चीजें हैं यानी भूत प्रेत पिशाच इत्यादि, जिनका नाम है, अस्तित्व है, नहीं है, इस पे विचार किसी और वीडियो में करेंगे, वो भी घर में नहीं रह जाती है। तो कुंड का जल बहुत ही अच्छा है और उपयोगी युक्त है। अब प्राचीन काल से योनि पीठ पर यानी कामरूप कामाख्या में तंत्र के साधक यानी तांत्रिक साधक रहे हैं और जिन्होंने तंत्र की साधनाएं की हैं, परम गति को प्राप्त किया है। एक तो ये कहानी रही कि भगवती का वो अंग, वह योनि अंग वहां गिरा और वो पीठ स्थापित हुई। दूसरी कहानी एक और जुड़ी हुई है। वो जुड़ी हुई ये है कि नरकासुर वहां का अधिपति था। नरकासुर की कहानी आप लोग जानते ही हैं। नरकासुर बहुत भगवती पे आकर्षित हो गया और चाहता था कि भगवती से हमारा विवाह हो जाए। लेकिन भगवती ने भी एक शर्त रख दिया कि तुम नीचे से ऊपर तक जीना बनाओ यानी सीढ़ी बनाओ, वो भी 12 घंटे के अंदर बनाओ। अगर तुम बनाने में सक्षम हो गए तो हम तुमसे विवाह कर लेंगे। और वो नहीं बना पाया, जैसा माना जाता है। वो सीढ़ी आज भी है, मालेगांव से और भगवती तक वो सीढ़ी है जिसपे लोग अभी भी आते जाते हैं। वो नरकासुर की ही सीढ़ी कही जाती है और वो अधूरी रह गई। अधूरी रहने के बाद क्या हुआ कि फिर भी नरकासुर नहीं माना, तो महादेव ने से और नरकासुर का युद्ध हुआ। थोड़ी ही दूरी पर ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में एक स्थान है जिसे हम लोग जानते हैं उमानंद के नाम से, महादेव का स्थान है। महादेव ने नरकासुर का वध उमानंद वाले टापू पे किया था। और उमानंद माई के भैरव भी कहे जाते हैं, यानी शिव का जो स्वरूप, माई की रक्षा के लिए जो शिव का स्वरूप है उसे ही भैरव कहते हैं। तो ये दूसरी कथा है। तीसरी कथा उस जगह से ये भी जुड़ी हुई है कि एक बार महादेव ने सोचा
कि बस वासना काम वगैरह अब ये ठीक नहीं है, तो इससे दूर हो जाया जाए। तो वहां दूर होने के लिए वो चल दिए, और चलने के बाद उन्होंने भगवती ने उनको अपना चमत्कार दिखाना चाहा, और 10 दिशाओं में भगवती वहां विराजमान हो गई। तो वहीं से 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति भी मानी जाती है। और कामाख्या के अंदर 3 तो आपको हमने बताया था, षोडशी, मातंगी और कमला। वैसे ही 7 बाहर हैं, जिसमें भुवनेश्वरी है, धूमावती है, तारा है, काली है, बगला है और भुवनेश्वरी है। तो 7 बाहर और 3 अंदर, 10 महाविद्या वहां विराजमान है। तो तंत्र की बहुत बड़ी पीठ है। हमारा कई सालों से वहां जाना होता है, और 5 दिन वहां रहकर माई का भजन भी होता है। इस बार भी हमारा वहां जाना हुआ, और एकादशी में हम वहां पहुंचे, शुक्ल पक्ष की एकादशी, और पूर्णिमा तक वहां रहे, और पूर्णिमा के बाद वहां से वापस आए। तो 10 महाविद्याओं का दर्शन, उमानंद का दर्शन, और एक उसी पहाड़ी के नीचे ब्रह्मपुत्रा की तरफ एक महादेव का दिव्य स्थान है, जिसे कोटिलिंग कहा जाता है। तो कोटिलिंग महादेव का भी दर्शन हुआ और बड़ा आनंद आया। तो हमने सोचा कि आपको भी अपने कामाख्या यात्रा का एक छोटा सा वृत्तांत रखें, और आप भी अपने जीवन में कामाख्या की यात्रा जरूर करें, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि कामाख्या हिंदुओं का काबा है। जीवन में एक बार जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का केंद्र है। यानी ब्रह्मांड में जो भी उत्पत्ति है वो शक्ति के द्वारा ही है, और शक्ति का वहाँ अंग है, जिस योनि जिसे कहते हैं, और वहीं से उत्पन्न है। तो हर व्यक्ति को उस योनि का दर्शन करना चाहिए, और उस मंदिर में जाना चाहिए, 10 महाविद्याओं का दर्शन करना चाहिए, उमानंद का दर्शन करना चाहिए, और अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। जय माई कामाख्या, जय माई।